अब दूसरी है, अब सुनिए, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखिए गंभीरता की बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं, हिंदू धर्म 2014 के बाद है। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया, इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, कौन से 9 राज्य? सुनिए, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हुए कि नहीं? हिंदू माइनॉरिटी हो गए। कितने राज्यों में यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं है? केरल में मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कितने जिले में? शंकराचार्य को जेल में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो शांति पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के 3 प्रधानमंत्री और 1 युवराज बाबर की कब्र पे जाकर सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। पानी पीने का बता रहा है। आराम से प्लीज आप दोनों से गुजारिश है, बीपी आपके नेता का बड़ा रहता है, हमेशा यूं करके भैया भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये दाढ़ी तो आप वाले की भी है। दाढ़ी तो आप वाले की। मैं तो कह रहा हूं हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम देख के आती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरीके से आपने वीडियो को इंटरव्यू में देखा, सुप्रिया श्रीनाथ की बोलती बंद करते सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भारत के बारे में कांग्रेस ने क्या क्या किया है। देखो कुछ अच्छे काम भी किए, 70 साल तक आप रहोगे तो अच्छे काम भी करोगे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहे हैं कुछ ऐसे घिनौने काम भी किए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं से बोला गया कि अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, तो ये बहुत ही घिनौना कार्य हुआ था भारत के अंदर। तो यहाँ पे कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए था, जो कि इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। और अभी जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि ये हिंदुओं का बंटवारा जिन लोगों ने किया वो यही लोग थे। हाँ, यहाँ पे बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इन लोगों ने ही ऐसा किया। हम लोगों को लगता है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमानों को बांट रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों ने ये बवंडर बनाया था मेरे हिसाब से। तो लाल आंख दिखानी थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। अब अपने टर्न में बोलिए तो बेहतर रहेगा। आप तो सुधांशु जी से सवाल तो करने दीजिए मुझे। सुप्रिया जी सुनिए, कह रहे थे कारवां लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने, क्या कहते हैं, कारवां लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। ये है इनकी। अच्छा सुधांशु जी, फिर मुझे ये बताइए। देखिए आपने अच्छा नहीं सुप्रिया प्लीज, या तो सुधांशु जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मेरा मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं, एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना, आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में 2 गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं, आइए दूध के दाम देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, नहीं सुप्रिया जी, नहीं इसी पर एक मेरा काउंटर सवाल है। 1 मिनट सुधांशु जी, इसी पर एक काउंटर सवाल है और सुन लीजिए। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, आज जाइए, गैस का एलपीजी सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 947 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने आज 5%, इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइए आपके शासनकाल में जब 5% से कम। शंकराचार्य को जेल में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो शांति पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि
कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। अभी पानी पीने का वक्त आ रहा है। मैं बता रहा हूं, अरे भाई आप आराम से प्लीज प्लीज, आप दोनों से गुजारिश है, बीपी आपके नेता का बढ़ा रहता है जो हमेशा यूं करके भैया भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये, अरे दाढ़ी तो आप वाले की भी है। अरे भाई तो आप वाले की। अरे भैया हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब बहुत जलवा न मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब सुनिए, आज अब देखिए मोदी जी सुन लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। अपने टर्न पे शांति से बोलिए, अपने टर्न पे शांति से बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम देख के आती है। अब दूसरी है, अब सुनिए, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखिए गंभीरता की बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म 2014 के बाद आए। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया, इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, कौन से 9 राज्य? सुनिए, हाँ बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हुए कि नहीं? हिंदू माइनॉरिटी हो गए। कितने राज्यों में यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं है? केरल में मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कितने जिले माने? जब राहुल गांधी जी की वो तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई, इन्होंने कहा लुक एट द क्राउड, और वो एरिया देखिए कौन थे, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के आसपास का इलाका असम में, और मालदा पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पे सबसे ज्यादा इनकी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया वो कहानी बहुत पुरानी हो गई, उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले? और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। परसों असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में घुसा हुआ है। सारा का सारा लद्दाख सड़कों पर है, वहां पर लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आप वहां जाने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। कश्मीर को क्या भरोसा है? गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड फाइट में। और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी लिस्ट नहीं जारी की। आपको यह आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं, उधर से एक भी मारा ना जाए, एक घायल भी ना हो? उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है। सोचिए ये देश की सेना के साथ क्या बर्ताव करना चाहते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। चीन के आंकड़े पे भरोसा नहीं है, अपनी सेना के आंकड़े पे भरोसा है। आप देखिए, आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने तो बिल्कुल कहा हमारे 20 सैनिक थे, उनका पूरे सम्मान के साथ उनके गांव तक ले जाके अंतिम संस्कार कराया गया। मगर ये चीन के बारे में कहते हैं, आज जाकर चीन की हालत देख लीजिए। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो चुकी है। चीन की 18 रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं। चीन में पिछले क्वार्टर में, 2 क्वार्टर पहले डिफ्लेशन था। अगर आप देखें इस समय चीन से ज्यादा रेमिटेंस पिछले क्वार्टर में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आया है। जो फॉरेन से रेमिटेंस आया $111 बिलियन का एनआरआईज के द्वारा भारत में चीन से ज्यादा आया है। और सुनिए, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन की आईफोन की फैक्ट्री चीन के बाहर दुनिया में कहीं बनी है तो भारत में आके बनी है। उससे चीन को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी।
सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था, आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में, पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया? वो छोड़िए, 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं छोड़े गए? और मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा एक फूड फॉर थॉट देता हूं, इसलिए छोड़िए, थोड़ा सा कम है, किसने बनवाया? वक्त अरे लड़की उलट सकती है, प्रियंका गांधी नहीं लड़ पाएगी। 10 सेकंड सुप्रिया जी। इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर कब अरे जाएगा? सुनिए, मैं बता एक रहा साल हूं। से मणिपुर जल रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है। जल्दी से, मणिपुर जल्दी जाने से, की 10 हिम्मत सेकंड नहीं है। सुधांशु जी। मणिपुर कब जाएंगे? दोनों बात का डेट और जवाब टाइम देता हूं। बताइए। अरे अरे सुनिए। प्रधानमंत्री डिबेट से भाग रहे हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत बोलने तो नहीं है। दीजिए सुप्रिया ये जी उनको। असलियत है। जी, वो बोलेंगे, फिर मैं भी आपने बहुत सवाल लड़ती पूछा है है, जवाब भाई। अरे भाई जवाब नहीं लेंगी आप। वो बोलेंगे, बोलेंगे। फिर ये मैं तो भी कमाल की बात हो गई आप सुप्रिया भाई। जी। कर रहे हैं ना, आपने आपने डिबेट शुरू उन्हीं से किया। सवाल पूछा ना। आपने डिबेट उनसे शुरू किया। सुनिए खत्म भाई, करिएगा। इंडी गठबंधन की हालत है कि असलियत एक में है इस वो देश का लड़की प्रधानमंत्री है मणिपुर स्वाति नहीं जा मालीवाल, सकता वो है। पिट सकती है। मणिपुर नहीं जा सकते प्रियंका हैं। गांधी लड़की मणिपुर है, क्यों नहीं वो जाते लड़ नहीं हैं? सकती, ये लड़ सकती। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर क्यों नहीं जाते? दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में प्रभु श्री राम के नाम का कमेंट अवश्य करिएगा। और आपको किस तरीके का वीडियो लगा और आगे किस तरीके का वीडियो चाहिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जिस तरीके से हमने वीडियो को देखा, शांतिपूर्वक तरीके से देखा, और ये एनालिसिस करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की सच्चाई रही है। तो यहाँ पे मुझे जिस तरीके से मैंने वीडियो देखा, मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ याद आती बातें कि जैसा कि कश्मीर के मुद्दे पे, इसके अलावा यहाँ पर जो इंदिरा गांधी के समय जो हुआ था, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ज़बरदस्ती लगाई थी और विपक्ष को जेल में डाल दिया था। तो ये लोग जो बातें करते हैं ना कि लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई, तो असली हत्या तो उस वक्त हुई थी, इंदिरा गांधी ने अपने बचाव के लिए इमरजेंसी लगाई थी। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत भी था और काफ़ी सारी चीज़ें। जैसा कि गांधी जी ने कहा भी था कि कांग्रेस को स्वतंत्र भारत में ख़त्म कर देना चाहिए, और क्योंकि ये पार्टी देश के हित में कार्य नहीं कर पाएगी। इस पार्टी को जो हमारे भारत के बारे में जो जानकारी है वो पूरी तरह से सही नहीं है, और ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्टी, इसलिए गांधी जी ने कुछ ऐसा कहा था कि इस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय